नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर, मेरे यूट्यूब के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसिडिटी एक ऐसी कॉमन समस्या है जो हर किसी इंसान को कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी। और इसका मुख्यतः कारण हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, यही इसका एक मुख्य कारण बनता है। पहली बात करते हैं दोस्तों कि यह एसिडिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। नॉर्मली हम देखते हैं दोस्तों कि स्टमक में गैस्ट्रिक सेल पाई जाती हैं जो फूड के डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं। यदि यह नॉर्मल होता है तो यह फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है। यदि यही सेल किसी डिसऑर्डर की वजह से एचसीएल का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करने लगे तो यह एसिडिटी प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं कि इन सेलों में ऐसे कौन से डिसऑर्डर या ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके वजह से एचसीएल का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इसके जो मुख्य कॉज हैं इनमें मुख्यतः हाईली स्पाइसी फूड यदि हम लेते हैं, हाईली जंक फूड यदि हम लेते हैं, या हाईली फैटी फूड यदि हम लेते हैं, यदि हम समय पे सोते नहीं हैं, समय पे खाना नहीं खाते हैं, या फिर जैसे बाहर का खाना या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड जैसे समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस टाइप के यदि फूड लेते हैं तो यह भी एसिडिटी को जन्म देते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों मेंटल स्ट्रेस की। यदि पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में रहता है तो इसके वजह से जो उसका बॉडी रिस्पॉन्स है वह चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं जिसके वजह से भी एसिडिटी प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद थर्ड जो इसका कॉज है दोस्तों मेडिकेशन। यदि हाईली जो जैसे अंग्रेजी दवाएं, एलोपैथी मेडिसिन हम बोलते हैं, यदि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन यदि कोई इंसान करता है तो इसमें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं इसमें मेन कॉमन सिम्टम क्या आते हैं। तो मेनली इसमें सिम्टम्स सीने में जलन, पेट में जलन, घबराहट होना, सांस लेने में भी कभी कभी दिक्कत आने लगती है, या दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी पेट में गैस या एसिडिटी की वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वर्टाइगो जैसे समस्या देखने को मिलती हैं। और पेट बिल्कुल मतलब भरा भरा सा पेट लगेगा, खट्टी डकारें आएंगी, रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड, मतलब भोजन का वापस मुंह में आना, इसे हम रिगर्जिटेशन ऑफ फूड बोलते हैं। तो ये इसके लगभग कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी मेडिसिन की। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जब तक हम मेडिसिन का उपयोग करते हैं तब तक हमें एसिडिटी से रिलीफ मिला रहता है, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन बंद करते हैं तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ के हमें देखने को मिलती है बाद में। तो इसे हम सेकेंडरी एक्शन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। मतलब पहले सप्रेस किए, उसके बाद जैसे मेडिकेशन बंद हुआ तो और ज़्यादा अपने बड़े फॉर्म में देखने को मिलती है। तो हम आज बात करेंगे इसके जड़ से इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिसिन दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन आती है जो टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, अल्फा एसिड दोस्तों सॉबे कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है। यह ब्लिस्टर फॉर्म में आती है। इसे हम एक टेबलेट खाना खाने के पहले, मतलब खाली पेट में सुबह शाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन की बात करें दोस्तों, जो टेबलेट और सायरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ये टेबलेट और सायरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। एसबीएल कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है दोस्तों। बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके भी एसिडिटी में देखने को मिलते हैं। यदि टेबलेट की बात करें यूजेस की, तो इसे हम 3 टेबलेट खाना खाने के बाद दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं एडल्ट में। बच्चों में इसी का डोज आधा हो जाता है। और सायरप की बात करें दोस्तों तो 15-15 ml खाना खाने के बाद दिन में 3 बार इसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट था इसका। इसे हम कॉमनली सभी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम में दे सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूँगा टॉप 5 बेस्ट होम्योपैथी रेमेडी ऑफ द एसिडिटी, मतलब वो 5 बेस्ट रेमेडी कौन सी जो एसिडिटी में काम आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन आती है नक्स ओमिका। दोस्तों नक्स ओमिका आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए बहुत ही सूटेबल रेमेडी है दोस्तों, क्योंकि इसका मेंटल स्टेटस और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है आज की लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा सूट करता है। मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, सेडेंट्री लाइफ, या फिर रात में बहुत देर तक जागना, एल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, इस टाइप की समस्याओं से इस टाइप के यदि कारणों से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती तो नक्स ओमिका बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। आप इसे 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट टंग पे आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें दूसरी मेडिसिन की, तो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों पल्सेटिला। जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला
बहुत बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, और ये मेनली वुमेन मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। लेडीज़ों के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है, महिलाओं पे बहुत बढ़िया काम होता है दोस्तों। यह भी मेडिसिन आज की लाइफ स्टाइल के लिए बहुत सुटेबल है। यदि हम बात कंपेयर करें नक्स वोमिका और पल्सेटिला का, तो ये जो मॉडर्न लेडीज़ और जेंट्स इसे हम बोल सकते हैं। यदि मॉडर्न जेंट्स की यदि बात करें तो नक्स वोमिका का इंडिकेशन हमें देखने को मिलता है, और मॉडर्न लेडीज़ की यदि हम बात करें तो पल्सेटिला का इंडिकेशन हमें देखने को मिलता है। पल्सेटिला के मेन सिम्टम है चेंजिबिलिटी ऑफ द मूड, मतलब तुरंत इसका मूड चेंज हो जाएगा, कभी रोने लगेगी, कभी हंसने लगेगी, और वीपिंग डिस्पोजिशन इसमें बहुत ज़्यादा देखने को। कोई भी बात यदि छोटी सी भी बात है तो वो बिल्कुल रोकर ही बताएगी, बिना रोए बिल्कुल उसका काम चलेगा ही नहीं। और इसकी जो लेडीज़ होती है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग की होती है, मतलब खूबसूरत लेडीज़ होती है। और इसमें एसिडिटी की यदि प्रॉब्लम मिलती है, इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और मेंटल स्टेटस को देखते हुए इसमें मतलब एसिडिटी की भी समस्या यदि हमें देखने को मिलती है, तो हम पल्सेटिला 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं डायरेक्ट टंग पे। दिन में 2 बार इसे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरी मेडिसिन की मैं बात करूँ तो लाइकोपोडियम भी एब्डोमेन पे इफेक्ट करने वाली बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। इसे हम यूरिनरी ट्रबल में भी यूज करते हैं। लाइकोपोडियम मेनली लोअर एब्डोमेन में काम करती है, मतलब लोअर एब्डोमेन में इसको बिल्कुल भरा भरा लगेगा, फ्लक्चुएंस सा लगेगा, ऐसा लगता है किसी ने गैस भर दिया है बिल्कुल। और इसका एक कीनोट सिम्टम होता है दोस्तों कि पेशेंट को लगभग 4 बजे से लेकर तो 8 बजे तक शाम को, मतलब शाम 4 से लेकर 8 बजे तक बहुत ज़्यादा तकलीफ रहेगी। मतलब दिन में यदि उसने खाना खाया है तो 4 बजे से 8 बजे तक इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लगेगी, बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। यदि ऐसे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो हम लाइकोपोडियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसे भी हम 200 पोटेंसी में यूज करेंगे, दिन में 2 बार इसे यूज करेंगे, खाना खाने के बाद डायरेक्ट टंग पर 2 बूंद इसकी हम ले सकते हैं। उसके बाद चौथी मेडिसिन की बात करूँ दोस्तों, कार्बोवेज मेडिसिन, जहाँ पर यदि एसिडिटी की बात आए या स्टमक की बात आए, एब्डोमेन की बात आए और कार्बोवेज ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्बोवेज मेडिसिन भी बहुत बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसके कुछ सिम्टम मैं आपको बताता हूँ इसके डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के अकॉर्डिंग। यदि इसे हम देखें तो इसका जो रंग होता है, यह कोयला से बनी हुई मेडिसिन है, तो इसका रंग जो होता है काला होता है। तो इसके पेशेंट को भी डर का फियरनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको। दूसरी चीज़, इसका जो पेशेंट होता है इसका लुक जो होता है साइनोज्ड, मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डिस्निया देखने को मिलता है हमें इस पेशेंट में। और एब्डोमेन की बहुत ज़्यादा, होल एब्डोमेन में इसमें समस्या बनी रहती है दोस्तों। सांस लेने में भी दिक्कत होती है इसमें, गैस के वजह से या एसिडिटी की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आती है कार्बोवेज के पेशेंट में। और मेन कीनोट सिम्टम इसमें यदि हम देखें तो पूरी बॉडी कोल्ड, मतलब इतना ज़्यादा पसीना आता है कि पूरी बॉडी इसकी पूरी ठंडी हो जाती है। कोयला बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है, तो इसके पेशेंट में भी एक्सटर्नल कोल्ड और इंटरनल हीट देखने को मिलती है। तो ऐसे सिम्टम में हम कार्बोवेज 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसे भी हम दिन में 2 बार यूज करेंगे, खाना खाने के बाद डायरेक्ट टंग पर 2 बूंद ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में लास्ट मेडिसिन की बात करूँ टॉप 5 में, तो इसमें आती है दोस्तों रोबिनिया वेल इंडिकेटेड और स्पेसिफिक रेमेडी फॉर द एसिडिटी इन द होम्योपैथी। तो दोस्तों ये वेल इंडिकेटेड, या फिर वेल इंडिकेटेड तो नहीं कहना चाहिए, स्पेसिफिक रेमेडी हम इसे बोल सकते हैं होम्योपैथी में एसिडिटी के लिए। इसमें मेनली एक कीनोट सिम्टम होता है और ये बहुत पेशेंटों में देखने को मिलता है। गैस की वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। इसमें यदि पेशेंट को गैस बनी तो उसके सर में दर्द होने लगेगा, उसके बाद नोजिया वोमिटिंग सेंसेशन आने लगता है, और फिर उसे ऐसा लगता है कि बस अब मैं उल्टी कर दूं तो मुझे सर का दर्द और गैस कम पड़ जाए, मतलब उसे वोमिटिंग करने से रिलीफ होगा ऐसा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम रोबिनिया, इसे हम लोअर पोटेंसी में यूज करेंगे, 30 में यूज कर सकते हैं, या फिर इससे भी लोअर में हम जा सकते हैं, 6x तक हम जा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी टॉप 5 बेस्ट रेमेडी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर आधारित है, सिम्टम सिमिलरिटी पे आधारित है। तो इसके अलावा भी दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी जो आज मैंने आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।